हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्जा स्टडी सर्किल बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन टैग। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन टैग के 3 नियम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन टैग के चौथा नियम पढ़ेंगे। क्वेश्चन टैग रूल नंबर 4। अगर सेंटेंस में नो हो, नन हो, अगर सेंटेंस में नो हो, नन हो, नाइदर हो, नो वन हो, नोबडी हो, नथिंग हो, फ्यू हो, लिटिल हो, हार्डली हो, रेयरली हो, सेल्डम हो, etc. लगा हो, तो क्वेश्चन टैग इस तरह से बनाएंगे। तो क्वेश्चन टैग इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से बनेगा, जैसे एग्जाम्पल, दे हैड नो फ्रेंड। अगर सेंटेंस में नो, नन, नाइदर, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली या सेल्डम etc. लगा हो, तो क्वेश्चन टैग किस तरह से बनेगा? इस तरह से बनेगा। ये सारे वर्ड्स का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो इधर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो दे हैड नो फ्रेंड, ये जो सेंटेंस है नेगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। कैसे बनेगा? हैड दे, उसके बाद क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या हुआ? दे हैड नो फ्रेंड, उन लोगों के पास कोई दोस्त नहीं था, है ना? उन लोगों के पास कोई दोस्त नहीं था, है ना? तो इस तरह से क्वेश्चन टैग बनेगा। हम देखेंगे, नो वन नोज दिस। ये सेंटेंस कैसा है? नो वन दिस, इसे कोई नहीं जानता है। ये जो सेंटेंस है निगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव बनाएंगे। नोज, सबसे पहले सेंटेंस पहचानेंगे। एस, वर्ब में एस या एस लगना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो इसका निगेटिव बनाने में हम डू या डज का यूज करते हैं।
तो यहाँ दिस है, सिंगल है, इसे कोई नहीं जानता है। डू का यूज करेंगे, डू दे, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब हुआ इसे कोई नहीं जानता है ना। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे। नथिंग इज परफेक्ट, परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट। इन वस्तु के बारे में बता रहा है कि कोई चीज परफेक्ट नहीं है। इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? ए नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। इज है इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो इज लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे? नथिंग इज परफेक्ट, कोई वस्तु के लिए है तो वस्तु के लिए इट का यूज करेंगे सब्जेक्ट में, इज प्लस क्वेश्चन मार्क। नथिंग इज परफेक्ट, कोई चीज परफेक्ट नहीं है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन टैग को समझेंगे। अब आगे अगला एग्जाम्पल देखेंगे। few people will come। इसको कैसे बनाएंगे? कुछ लोग आएंगे। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है कि सारे लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग आएंगे। तो इसका क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे? इसमें हेल्पिंग वर्ब विल है तो विल लिखेंगे। अब कह रहा है फ्यू पीपुल, कुछ लोग, तो ढेर सारे आदमियों के लिए दे का यूज करते हैं, दे क्वेश्चन मार्क, विल दे। फ्यू पीपुल विल कम, कुछ लोग आएंगे, विल दे, है ना। इस तरह से अगला एग्जाम्पल देखेंगे। neither of them helped you। इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? neither of them, उन लोगों में से तुम्हें कुछ लोगों ने मदद नहीं किया। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका पॉजिटिव कैसे बनेगा? हेल्प्ड है, टेंस का सेंटेंस है, हेल्प्ड ईडी लगा हुआ है। इसका नेगेटिव बनाने में डिड का यूज करते हैं, डिड। नाइदर ऑफ देम, दे हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट में, प्लस क्वेश्चन मार्क। नाइदर ऑफ देम हेल्प्ड यू, उन लोगों में से कुछ लोगों ने तुम्हें मदद नहीं किया, है ना। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। he knows about her, वह उसके बारे में लगभग जानता है, पूरा नहीं जानता है। तो इसका कैसे बनाएंगे हम क्वेश्चन टैग? ये नोज है, वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो इसका नेगेटिव जो है डू या डज से बनता है, सब्जेक्ट ही है तो डज का यूज करेंगे। डज ही क्वेश्चन मार्क। लिटिल अबाउट हर, ही नोज लिटिल अबाउट हर, ये नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे है? वह उसके बारे में लगभग थोड़ा जानता है, पूरा नहीं जानता है, इसलिए ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ये नोज है, ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो इसका नेगेटिव डू या डज लग के बनाया जाता है। यहाँ सब्जेक्ट ही है तो यहाँ डज लगाएंगे, डज सब्जेक्ट ही है, क्वेश्चन मार्क। वह उसके बारे में थोड़ा जानता है ना। इस तरह से हम अगर ये सब सेंटेंस में वर्ड्स हो तो इस तरह से हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। और ये सब वर्ड्स का मतलब नहीं होता है,
निगेटिव सेंटेंस होता है, इसलिए इसका क्वेश्चन टाइप पॉजिटिव बनेगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट आई, यू, बी, दे, ही, शी, इट। एंड इट हो तो क्वेश्चन टैग बनाते समय रिपीट करना है। रिपीट करना है। कैसे रिपीट करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे सी रीड्स, वह पढ़ती है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है और इसमें सब्जेक्ट क्या है, सी है। इसको हम क्वेश्चन टैग बनाते समय रिपीट कर देंगे। और ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग हम निगेटिव में बनाएंगे। तो निगेटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है, डू या डैश का यूज किया जाता है। यहाँ सब्जेक्ट सी है तो डैश का यूज होगा, डैश हेल्पिंग वर्ब का डैश, और ये सब्जेक्ट को हम रिपीट कर देंगे, डैश सी क्वेश्चन मार्क, डजंट सी। क्योंकि निगेटिव बनाना है तो डजंट लिखेंगे, डजंट सी क्वेश्चन मार्क। वह पढ़ती है, डजंट सी, है ना, वह पढ़ती है ना, इस तरह से बनाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे। इट इज ट्रू, इसका मतलब क्या हुआ, यह सत्य है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस में क्या लिखेंगे, इजंट इट, रिपीट कर देंगे, इजंट इट प्लस क्वेश्चन मार्क। यह सत्य है ना। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे। बी सा हिम, हम लोगों ने उसे देखा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसका नेगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज करेंगे, डिडंट, क्योंकि सा क्या है, V2 है, तो यहाँ क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डिडंट बी है यहाँ, तो रिपीट कर देंगे, बी लिख देंगे सब्जेक्ट में प्लस क्वेश्चन मार्क, डिडंट वी, हम लोगों ने उसे देखा, है ना। यू विल हेल्प अस, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इधर इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे, तुम लोगों ने हमको हेल्प करेगा, या तुमने हम लोगों को हेल्प करेगा, हम लोगों को हेल्प मदद करेगा। इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, विल का ओंट हो जाएगा, विल का क्वेश्चन टैग ओंट, यू है, यू को रिपीट कर देंगे प्लस क्वेश्चन मार्क,
तुमने हम लोगों को मदद करेगा, है ना, मदद करेगा ना, इस तरह से बनाएंगे। अगला एग्जाम्पल, I have no cheated you। ये कैसा सेंटेंस है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। मैं तुम लोगों के साथ धोखा नहीं किया, ये नेगेटिव है तो इसको क्वेश्चन टैग है, पॉजिटिव बनाएंगे। हैव है तो हैव लिखेंगे, और आई है तो आई रिपीट कर देंगे सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। आई हैव नो चीटेड यू, मैं तुम्हारे साथ चीटेड धोखा नहीं किया, है ना। तो इस तरह से अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आई, यू, बी, दे, ही, सी एंड इट हो तो क्वेश्चन टैग बनाते समय क्या करेंगे? रिपीट कर देंगे। जैसे सी रीड्स, यहाँ सी रिपीट हो गया, डजंट सी। इट इज ट्रू, यहाँ इजंट इट, इट रिपीट हो गया। ही सा हिम, डिडंट बी, यहाँ बी रिपीट हो गया। यू विल हेल्प अस, वोंट यू, यहाँ यू सब्जेक्ट जो है रिपीट हो गया। सारे के सारे सब्जेक्ट इधर आके रिपीट हो गया। आई हैव नो चीटेड, आई है, यहाँ आई रिपीट हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन टैग के रूल्स को समझेंगे और क्वेश्चन टैग को अच्छी तरह से बनाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।